अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आप देख रहे हैं हमारा क्रिकेट कैमरा एक्शन शो। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम अपनी वीडियोस में आपको लेटेस्ट न्यूज़ देते रहेंगे रिगार्डिंग क्रिकेट। तो अभी फ़िलहाल क्रिकेट के रिगार्डिंग ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं आ रही है। तो लेकिन जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने तहलका मचा दिया है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ बने हुए हैं हर जगह पे। स्पोर्ट्स न्यूज़ में हर जगह पे अरशद नदीम ब्रेकिंग न्यूज़ बने हुए हैं और उन्होंने तारीख रकम कर दी है। 118 साल ओलंपिक्स की तारीख उन्होंने रकम कर दी है, तोड़ दी है और मेंस जेवलिन थ्रो में एक नया रिकॉर्ड बनाया है 92.97 मीटर की सबसे लंबी थ्रो का। तो अरशद नदीम को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं अपने चैनल की तरफ से और पूरे मुल्क का नाम उन्होंने रोशन किया है और पूरे मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम कौम का वो बाहिम्मत बेटा है जिसने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिता के दिया है और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज के शो में वलीद हमारे साथ नहीं होंगे और मैं अकेले ही आज शो करूँगा। देखिए, वैसे तो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बड़े बड़े इनामात का जो है अरशद नदीम के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि 5 करोड़ रुपए हो गए पीपल्स पार्टी की तरफ से, 10 करोड़ रुपए हो गए मरियम नवाज शरीफ की तरफ से जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, और दूसरे जैसे सलमान इकबाल हो गए, उन्होंने एक प्लॉट लगुना सिटी में अरशद नदीम के लिए उन्होंने उसका ऐलान किया है। बहुत से लोग अरशद नदीम को अब तोहफे तोहफ़े भी दे रहे हैं और प्राइज़ मनी भी दे रहे हैं। पड़ोसी मुल्क से भी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, रवि शास्त्री हो गए और युवराज सिंह हो गए, उन्होंने मुबारकबाद दिया अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पे। और इसी तरह से बहुत सारे मुबारकबाद के पैगामात आ रहे हैं अरशद नदीम के लिए पूरे मुल्क से, और हमारी तरफ से भी अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारकबाद गोल्ड मेडल जीतने पर। आप हमारे पड़ोसी मुल्क में भी देख लें, वर्ल्ड का मीडिया तो अरशद नदीम की तारीफ़ कर ही रहा है, लेकिन पड़ोसी मुल्क में भी अरशद नदीम के बहुत चर्चे हैं। हर चैनल पे जाकर आप देख लें, इंडिया की स्पोर्ट्स चैनल पे हर जगह अरशद नदीम की तारीफ़ें की जा रही हैं। हर इंडियन यूट्यूबर अरशद नदीम के बारे में बात कर रहा है और प्रेज़ कर रहा है कि अरशद नदीम ने किस स्टोरी बता रहे हैं और अरशद नदीम ने कैसे पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिताया, इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। नीरज चोपड़ा की वालिदा का ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है बॉर्डर पार से। नीरज चोपड़ा की वालिदा का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा था कि नीरज चोपड़ा ने जो सिल्वर मेडल जीता है वो सिल्वर हमें गोल्ड की तरह लगता है और गोल्ड मेडलिस्ट जो अरशद नदीम है वो भी मेरे बेटे की तरह है। तो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है ये। 7 समुंदर पार उन्होंने लोगों के दिल जीते हैं, पाकिस्तान की इमेज बनाई है दुनिया में, और उसके लिए हम फिर से उनको एडवांस में थैंक्स कहना चाहते हैं। क्या ही कमाल कर दिया अरशद नदीम ने। हम बात करें कि अरशद नदीम जैसे एथलीट्स हैं, तो ऐसे बहुत से नौजवान जो पाकिस्तान को ओलंपिक्स में और खेलों में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है इतनी, ना गवर्नमेंट वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है जो उन एथलीट्स को दी जानी चाहिए। आप दूसरे मुल्कों में देख लें कि बाकी एथलीट्स को कितनी ज़्यादा कहते हैं स्पॉन्सरशिप्स मिलती है, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, और लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एथलीट्स को कोई फेवर नहीं दिया जाता। गरीब के बच्चे ना, कई एथलीट्स ऐसे हैं जो उस सिफारिश की बेस पे, आपको तो पता है यहाँ पे हमारे मुल्क में सिफारिशें चलती हैं और अपनी पसंद के लोगों को भी कहते हैं भेजने का रिवाज है पाकिस्तान में। लेकिन अरशद एक गरीब घराने का लड़का है और उसने फैसिलिटीज़ की कमी के बावजूद और स्पॉन्सरशिप की कमी के बावजूद उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अरशद नदीम को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, बाकी एथलीट्स को भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ जो बाकी एथलीट्स को अवेलेबल होती हैं दूसरी कंट्रीज़ में, ताकि हमारा बच्चा निकल के आए, इसी तरह से ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। तो अरशद नदीम के वालिदैन की बहुत एफ़र्ट इसमें शामिल है कि जिस तरह से उन्होंने एफ़र्ट करके एक बच्चे को इस काबिल बनाया, हिम्मत दिलाई कि वो फिर बड़ा होकर कुछ कर पाए। इतनी उसकी पहली उस नशनमा पे उन्होंने बहुत कंसंट्रेट किया, बहुत फोकस किया, जिसकी वजह से अरशद नदीम बहुत जानदार और ताकतवर हैं। आप सारे एथलीट्स में से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स किसके थे, सबसे ज़्यादा दराज कद कौन था, तो वो अरशद नदीम था। अब फिर नीरज चोपड़ा की बात कर ली जाए तो उन्होंने भी बुरा नहीं किया, सिल्वर मेडल उन्होंने भी लिया है। और फिर एंडरसन पीटर्स 3rd नंबर पर आए। एंडरसन पीटर्स से अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा दोनों को खतरा था। उनकी एक वीडियो पैगाम भी जारी हुआ
कि उन्हें अपने वालिदैन से बात की, वालिदैन का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, अपने उन्हें कौम का शुक्रिया अदा किया उनकी दुआओं के लिए। और अगर अरशद नदीम के अहले इलाका का भी जिक्र कर लिया जाए तो उन्होंने भी फ़ंड्स इकट्ठे कर करके अरशद नदीम को यहाँ तक पहुँचाया, स्पॉन्सर किया उन्होंने एक तरह का। और टोयोटा ही कहते हैं बैंड बना जिन्होंने अरशद नदीम को स्पॉन्सर किया। बाकी ना अरशद नदीम के साथ कोई इतने बैंड जुड़े हुए थे, ना गवर्नमेंट ने उनको इतना सपोर्ट किया। अरशद नदीम ने बहुत ज़्यादा अपने बलबूते पे जाके हिम्मत दिखा के ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया, पाकिस्तान के नाम किया, और बहुत सारी हमें खुशियाँ दी हैं अरशद नदीम ने। आपने देखा होगा कि दूसरे जो एथलीट्स थे, ब्राज़ील के हो गए, फिनलैंड के हो गए, नीरज चोपड़ा हो गए, ये एंडरसन पीटर्स हो गए, इन्होंने कौन कौन सी मशीनों पर तैयारी करके ओलंपिक्स में इन्होंने जगह बनाई, ओलंपिक्स में आए। मगर अरशद नदीम ने कैसे 3 साल मेहनत की। इतने सालों की मेहनत अरशद नदीम के इसमें शामिल है कि उनके पास एक प्रॉपर जेवलिन नहीं होता था। अरशद नदीम ने ये कमाल किया है इस एज में, और बहुत से पाकिस्तानी इसको इंस्पायर किया है कि वो जेवलिन थ्रो में ही नहीं बल्कि और भी कॉम्पिटिशन पे ओलंपिक्स के पार्ट लें। और इस मुल्क में उन्होंने साबित किया है कि खाली क्रिकेट ही एक खुशी नहीं बल्कि और भी हमें खुशियाँ जो हैं और स्पोर्ट्स भी जो अगर हम इन्वेस्ट करें, उनको सपोर्ट करें दूसरे स्पोर्ट्समैन को भी, तो वो भी हमें खुशियाँ दिला सकते हैं। हमने वर्ल्ड कप का ख्वाब देखा था, हमने T20 वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो हमारा प्लान था, वो हमारी मंसूबाबंदी थी, वो हमने अल्लाह ताला से वर्ल्ड कप मांगा। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह ताला अगर हम मुझसे कुछ मांगते हैं तो अगर कुछ नहीं देता तो अल्लाह ताला जो दूसरी चीज़ देता है उसकी जगह वो सबसे बेहतरीन चीज़ देता है। और अल्लाह ताला ने हमें गोल्ड मेडल जिता दिया कि T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ना हाथ आई तो हमें गोल्ड मेडल जिता दिया। हम इस चीज़ को देख देख के तरस रहे थे कि इंडिया में जो सेलिब्रेशंस हो रही हैं, इतना ज़्यादा उनकी टीम को इनकरेज किया जा रहा है, प्रेस मिल रहा है। काश हमारी टीम भी ऐसे जीत के आती। हमारे क्रिकेट में हमारा वो ख्वाब अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं हो सका, लेकिन अरशद नदीम ने हमें फिर से सेलिब्रेट करने का मौका दिया, हमारे पूरी कौम को सेलिब्रेट करने का उन्होंने मौका दिया। अब पूरे मुल्क में इंशाल्लाह 14 अगस्त को उनका शानदार वेलकम होगा और शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाएगा और देखने वाला वेलकम होगा इंशाल्लाह। 9 अगस्त का दिन है, पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी, गोल्ड मेडल जीता इस दिन। एक था 9 जून जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, हम बहुत क्लोज इनकाउंटर इंडिया से हारे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत क्लोज इनकाउंटर एक तरह से हम इंडिया से जीते। 3 मीटर का फ़र्क था, हालांकि थोड़ा बहुत होता है ज़्यादा नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की थ्रो में, लेकिन अरशद नदीम ने कमाल कर दिया, गोल्ड मेडल जीत लिया। वो भी उनको हराया नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने पिछले टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने सबसे ज़्यादा लंबी थ्रो फेंकी थी 90 सम मीटर्स की। और अरशद नदीम ने पहले तो उनका रिकॉर्ड तोड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स में, वहाँ पे कुछ मीटर ज़्यादा 90 कुछ मीटर ज़्यादा 90 अशारिया कुछ मीटर जो थी उनकी थ्रो, वो नीरज चोपड़ा से ज़्यादा लंबी फेंकी। और सबसे ज़्यादा लंबी थ्रो फेंकने वाले एशियन का उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। सबसे पहले एशियन बने जिन्हें सबसे लंबी थ्रो फेंकी। कॉमनवेल्थ गेम्स अब ओलंपिक्स में भी उन्हें रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया 92.97 मीटर की लॉन्गेस्ट थ्रो का, जो किसी ने भी आज तक 118 साल ओलंपिक्स की तारीख में इतनी लंबी थ्रो नहीं फेंकी जेवलिन में। और कमाल कर दिया पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। मेरा इस बारे में दिल कहता था कि अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत के लाएगा, मेरा क्या हर पाकिस्तानी का ये दिल कहता था कि अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। और कमाल कर दिया अरशद नदीम ने, क्या परफॉर्मेंस दी है, लाजवाब कर दिया सबको। और मैं तो ख़ुद एक तरह से एतमाद अपने आप पे और मायूसी मायूस हो रहा था इस बात पे कि पाकिस्तान कोई खुशी मिल सकती है इन हालात में, जबकि बिजली नहीं है मुल्क में, रोज़गार नहीं है लोगों के पास। अरशद नदीम ने बाबर आजम शाहीन और मोहम्मद रिजवान को एक पैगाम दिया है कि खलूस नीयत के साथ कैसे खेलना चाहिए, मेहनत और लगन के साथ अपने मुल्क को अपनी अनाज से आगे रखना चाहिए। और वो उन्हें साबित करके दिखाया कि अपने मुल्क को जब उन्होंने अपनी अनाज से आगे, अपने आप से आगे उन्होंने अपने मुल्क को रखा तो वो कामयाब हुए। ना सिर्फ उनका फ़ायदा हुआ, उनके मुल्क का फ़ायदा हुआ। आज हर एक ज़बान पर अरशद नदीम का नाम है और ये उनकी मेहनत, कोशिश और ख़ास तौर पर खलूस नीयत का ये सिला है जो हमारे क्रिकेटर्स को समझना चाहिए।
कि एक टूर्नामेंट जीत के या एक मुकाबला जीत के आपको इतना चढ़ना नहीं चाहिए और अच्छे के लिए ट्राई करना चाहिए। आप क्या देख सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले तो सबसे पहले ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल ना जीत सके तो 5th पोजीशन में फिनिश किया, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स एक गोल्ड मेडल जिताया। ये उनकी इंस्पिरेशन, ये उनकी जस्तजू थी। 5th प्लेस पे भी फिनिश करना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अक्सर हमारे मुल्क में क्या होता है कि एथलीट्स 4th 5th पोजीशन पे फिनिश कर जाएँ, अच्छी उस पर वो कर यहाँ तक भी वो कर जाएँ तो वो आगे अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने 5th पोजीशन हासिल की, वहाँ वो हिम्मत नहीं हारे। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, वहाँ से क्या वाह हुए अरशद नदीम के। लेकिन उसके बाद वो इस तरह से नहीं हुआ कि वो बिल्कुल ये सोचने लगे कि मैं तो बहुत स्टार बन गया हूँ और मैं तो बहुत बड़ा शख्स बन गया हूँ तो मैं आगे लिहाजा अब मुझे कुछ इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बावजूद उन्होंने सिर्फ इसी चीज़ को काफ़ी नहीं समझा, उन्होंने ये सोचा कि ओलंपिक्स में अब मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, अपने मुल्क को गोल्ड मेडल जिताना है, जो उन्होंने जितवाया पाकिस्तान को। इस इंस्पायरेशन के साथ हमारे क्रिकेटर्स को भी जाना चाहिए वर्ल्ड कप्स में और ICC इवेंट्स में, जैसे चैम्पियन ट्रॉफी में भी। मुश्किल से इतनी गर्मी में अरशद नदीम ट्रेनिंग किया करते थे। उनके मैं घर के हालात आपको क्या बताऊं कि बहुत गुर्बत है। बाइक पे एक तौलिया पड़ा हुआ है और घर में छोटा सा टीवी लगा हुआ है और छोटे छोटे कमरे हैं, घर है उनका इस तरह का, और बहुत शदीद गुर्बत के बावजूद उनके वालिदैन ने उनको इस मकाम तक पहुंचाया। तो हम सबके लिए अरशद नदीम एक इंस्पायरेशन है। उस मालिक का सबसे ज़्यादा शुक्र है, क्या या अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है।